हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। 15,000 करोड़ का नुकसान हो गया एक दिन में। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसा क्या सुनाया कि सैफ अली खान को इतना भारी नुकसान हो गया? एक दो तीन नहीं, वो भी 15,000 करोड़ का। यकीनन हमारे और आपके लिए ये बहुत बड़ी रकम है। लेकिन सैफ अली खान, जिन्हें नवाब ऑफ पतौदी भी कहा जाता है, आखिर किस केस में ये उलझ गए? आखिर कौन सा ऐसा केस है? इसमें एनिमी कौन है? कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, जो कि 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। ये एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ कैसे बन रही है, ये भी हम लोग जिक्र करेंगे। हम ये भी जिक्र करेंगे कि ये नवाबों के फैमिली से आते हैं, तो क्या इसमें नवाबों का जो इनहेरिटेंस था वो कैसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या थी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, 16 जुलाई 2025 को मार्गदर्शन का असेसमेंट एंड गाइडेंस प्रोग्राम, जो MAGP प्रोग्राम है, उसका फ्रेश बैच आने वाला है। और इफ यू आर लिटरली सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, देन कम एंड ज्वाइन अस। नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल कर लीजिए। वेबसाइट की लिंक दी हुई है, डायरेक्टली आप जाके वहां से एनरोल कर सकते हैं। और अगर आपने 2025, 24 या 22, 23 में जब भी प्री का एग्जाम दिया है, प्री नहीं निकल पा रहा है, आप उसके लूप में फंसे हुए हैं, देन दिस इज द राइट प्रोग्राम फॉर यू। देन start MAGP. This will give you strategy, this will give you discipline, this will give you a targeted assessment to keep you accountable, and simultaneously आपका और मेरे साथ 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम है। और अभी तो दिसंबर से हमें मेंस रेडी होना है। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका गूगल फॉर्म दिया हुआ है, हमारी टीम आपको डायरेक्टली कॉल कर लेगी। ये है वो पैलेस जिसके बारे में पूरा का पूरा विवाद है मेरे पीछे। ये वो पैलेस है जिसकी कीमत लगाई गई है लगभग 15,000 करोड़। ये कीमत कैसे लगती है? बहुत मामूली सी बात है। जिस शहर में ये पैलेस है, वहां पर सर्किल रेट जो चलता है, सर्किल रेट का कौन इंचार्ज होता है? अल्टीमेटली टॉप हायर जो सर्किल रेट का होता है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसका आप सपना देख रहे हैं एग्जाम क्रैक करने का, उनके हाथ में होता है। सर्किल रेट के हिसाब से आज की तारीख में ये प्रॉपर्टी 15,000 करोड़ रुपए की बन चुकी है। ये किसकी प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। ये केस जो आया है दोस्तों, ये केस आया है सीधे पार्टीशन से पहले का। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि पार्टीशन से पहले प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, वो लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बनाया करते थे। सैफ अली खान भी उन्हीं नवाबों के घर से आते हैं। तो जिक्र कर लेते हैं, एक बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देख लेते हैं, ये केस है क्या। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा एक मैप हमने बनाया हुआ है। ये मैप बताता है डिटेल में कि आखिर हुआ क्या था। तो ध्यान से देखिए, ये हैं हमीदुल्ला खान, जिनको नवाब ऑफ भोपाल कहा जाता है। ये हमीदुल्ला खान 5 जनरेशन के बाद ये पहले पुरुष हायर बने, क्योंकि भोपाल की एक अलग कहानी है। यहां पे कोई भी पुरुष हायर नहीं बना, पुरुष नवाब बना ही नहीं। 1800 सदी से लेकर 1800 से लेकर विमेन हायर रही पे, यहाँ पे विमेन नवाब थी। ये एक अलग किस्सा, एक अलग जर्नी है, कभी डिटेल में इसके बारे में बात किया जाएगा। बट दिस इज मोर इंटरेस्टिंग। बट नवाब ऑफ भोपाल जो हैं वो हमीदुल्ला खान थे, और ये इनकी मृत्यु लगभग 1960 में, 1960 में ही डाइड। ठीक है। और कमाल की बात ये है कि इनके गुजरने के बाद जो प्रॉपर्टी की नेक्स्ट मतलब सक्सेसर थी, वो भी लड़कियां ही थी। इनकी 2 बेटियां थी, जिनका नाम है आबिदा बेगम और साजिदा बेगम। आबिदा बेगम 1950 में, 1950 में ये पाकिस्तान रवाना हो गई थी जैसे पार्टीशन हो गया। 2 बेटियां, जिसमें से एक आबिदा बेगम, जिनके नाम पे ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी थी, जिसकी वैल्यू आज के डेट में 15,000 करोड़ रुपए है। लेकिन ये 1950 में पाकिस्तान चली गई। रह कौन गया? रह गया तो साजिदा बेगम। साजिदा बेगम यहां थी, तो ऑटोमेटिकली चूंकि ये इंडिया में थी, तो प्रॉपर्टी इंडिया में थी। प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो गई थी यहां पे साजिदा बेगम के पास। साजिदा के पास जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई, उसके बाद ये जब वो गुजर गए, क्योंकि 1950 में तो चले गए थे वो, ये गुजर गए थे। 1960 में जब ये गुजरे तो प्रॉपर्टी डायरेक्टली सजीदा के पास आई। सजीदा ने शादी की किससे? इफ्तिकार अली खान से। इफ्तिकार अली खान कौन है? वो थे नवाब ऑफ पटौदी। तो नवाब ऑफ मतलब भोपाल और नवाब ऑफ पटौदी एक दूसरे से भाई शादी करते हैं। उसके बाद जो उनसे पुत्र पैदा होता है, जिनका नाम है द फेमस एंड लेजेंडरी क्रिकेटर मंसूर अली खान, जिनको टाइगर पतौदी के नाम से जाना जाता है। वो शादी करते हैं, निकाह करते हैं शर्मिला टैगोर जी से, और इन दोनों से के बीच में जो बच्चा पैदा होता है, उनमें से एक है सैफ अली खान। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो हैं, ये इनकी दादी हैं
और एक तरीके से ये दादी के पिताजी नवाब ऑफ भोपाल जो हैं वो उनके प्रॉपर्टी थी। अब केस ये समझ में आ रहा है उलझा कैसे केस। ये जो अबीदा बेगम थी और जो हमीदुल्ला खां थे, इनके जो भी भाई बंधु थे जो कि पाकिस्तान चले गए थे, और आबिदा बेगम भी 1950 में पाकिस्तान रवाना हो गई थी, तो इनके जो भी फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि भारत में जो प्रॉपर्टी है हमारी भोपाल में, उसमें हमारा भी मालिकाना हक है, हमारा भी अधिकार है उसमें। इन्होंने लगभग 1999 में केस फाइल कर दिया। जो उबैनुल्ला खान इनके भाई भतीजे थे, और उबैनुल्ला खान की जो तीसरी सबसे यंगेस्ट बेटी थी जिनका नाम है राबिया बेगम, राबिया बेगम ने कहा कि मुझे अब शेयर चाहिए। तो आप अब ये हायरार्की देख रहे हैं ना कि ये फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। तो सैफ अली खान यहाँ पर हैं जो कि इनकी बेटी से शादी हुई, और ये हैं ये मंसूर अली खान इनके लड़के हुए, और फिर ये सैफ अली खान हुए। लेकिन जो हमीदुल्ला खान की दूसरी बेटी थी वो पाकिस्तान गई, और उनकी बेटी के तीसरी जो बेटी हैं उनसे राबिया बेगम ने कहा कि भाई मेरे को अब इस प्रॉपर्टी में शेयर चाहिए। उन लोगों ने 1999 में 25 साल पहले केस फाइल किया। केस फाइल करते ही उन्होंने कहा कि हमें जी ये कोई एनिमी प्रॉपर्टी या फिर ये कोई शेयर नहीं है, हमें शरिया एक्ट 1937 के हिसाब से हम इस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार भी हैं। और फिर ये लोग कोर्ट मूव हो गए। तो जबलपुर हाई कोर्ट ने तो ये कह दिया था एक तरीके से कि भाई सैफ अली खान एक तरीके से हैं, इसके मालिक वालिक हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये केस फिर से ओपन हुआ, और ये हुआ कि नहीं, चूंकि ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे थी आबिदा बेगम की, और ये 1950 में चली गई थी पाकिस्तान, तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी अब बन चुकी है एनिमी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एनिमी प्रॉपर्टी क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे। तो एनिमी प्रॉपर्टी अगर सैफ अली खान अपने कोर्ट में ये प्रूव कर देते हैं नहीं जी प्रॉपर्टी तो हमारी दादी की थी, साजिदा बेगम की हो चुकी थी, तो ये प्रॉपर्टी सैफ अली खान साहब को मिल सकती है। अगर कोर्ट ये पा गई कि नहीं प्रॉपर्टी ओरिजिनली इनके नाम पे है, तो शायद मुश्किल हो जाएगा। ये पूरा का पूरा फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली ट्री है यहाँ पे। तो ये हैं शर्मिला टैगोर और उनके पति जो मंसूर अली टाइगर पटौदी हैं, और ये हैं उनकी दादी सैफ अली खान की दादी, ये वाली, ठीक है, साजिदा बेगम। दोस्तों ये वो पैलेस है जो कि आज के डेट में सरकार ने इसको कहीं ना कहीं ये होटल बन रहा है, और कहीं ना कहीं ये ऑलरेडी कुछ सील्ड है। क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मतलब क्या है? एनिमी प्रॉपर्टी का मतलब ये इनैक्ट होता है 1968 में द एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, जिसको डेजिग्नेट किया था हमारे भारत सरकार ने। जो भी ऐसे लोग हैं जो एनिमी नेशन को रवाना हो गए थे, एनिमी नेशन कब रवाना हुए थे? एक तो पार्टीशन के बाद, फिर उसके बाद ये लोग रवाना हुए थे 1961 वॉर, 1964 वॉर। इन वॉर्स के बाद जब ये रवाना हो गए तो अपनी प्रॉपर्टी यहाँ छोड़ गए। इसी को कहते हैं एनिमी प्रॉपर्टी, और ये सरकार के पास प्रॉपर्टी चली जाती है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे ये एग्जैक्ट यही कंटेंट लिखा हुआ है, मैनेजेस द एसेट लेफ्ट बिहाइंड इन इंडिया बाय पीपल हु माइग्रेटेड आइदर पाकिस्तान और चाइना ड्यूरिंग एंड आफ्टर द पार्टीशन एंड लेटर वॉर। तो वो हमारे लिए दुश्मन नेशन हो गए हैं, चाहे वो वॉर हो गई 1965 की, चाहे वो वॉर हो गई 1971 में पाकिस्तान, या फिर 1962 में जो वॉर हुआ था। उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने बिजनेस हैं सब कुछ जो है वो जब्त हो गई है, उसको हम एनिमी प्रॉपर्टी कहते हैं, विच इज एनिमी प्रॉपर्टी रेफर्स टू द एसेट ऑफ द लेफ्ट बिहाइंड ऑफ इंडिया। तो अब इस केस में क्या ये एनिमी प्रॉपर्टी है? अगर ये प्रूव हो गया कि जो आबिदा बेगम थी वो 1950 में उनके नाम पे प्रॉपर्टी थी और वो भाग गई थी पाकिस्तान, तो फिर ये एनिमी प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन जो उनकी दादी हैं सैफ अली खान की, अगर उनके नाम पे प्रॉपर्टी चढ़ गई होगी, या उनके नाम पे होगी, या उनके पिताजी के नाम पे होगी, तो फिर वो इंडियन सिटीजन्स हैं और वो अपनी सिटीजनशिप नहीं किए हैं। तो ये एक बड़ा रूल बनकर समझ में आता है कि वो प्रॉपर्टी तब इनके नाम पे हो सकती है। आपको एक और केस बता देते हैं दोस्तों कि होता क्या है इन सारी की सारी प्रॉपर्टीज पे। ये कौन है? ये हैं राजा आमिर अहमद खान, प्रिंसली स्टेट ऑफ महमूदाबाद। ये पार्टीशन के टाइम पे, एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको, ये पार्टीशन के टाइम पे ये चले गए थे पाकिस्तान, लेकिन इनके जो पुत्र थे वो यहीं रह गए थे। यानी कि राजा महमूद जो हैं इनके पुत्र थे, वो यहीं रह गए थे, भारत में सिटीजनशिप थी उनकी, उन्होंने सिटीजनशिप खोई नहीं थी भारत की। तो हुआ ये कि इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा थी। राजा महमूद जो थे इनकी प्रॉपर्टी लगभग 936 प्रॉपर्टी थी पूरे के पूरे
उत्तर प्रदेश में 936 प्रॉपर्टी थी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी आता था। सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम पे केस फाइल हुआ, तो इनके जो बेटे हैं वो लंदन में गुजर गए। तो ये कहा हुआ कि भाई ये प्रॉपर्टी तो है हम लोग की भी हो सकती है। तो भारत सरकार ने कहा नहीं, ऐसे कैसे, आप तो पिताजी आपके चले गए थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नाम तो हमारे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है, नाम तो हमारा भी है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ ये केस। जब सुप्रीम कोर्ट में केस चैलेंज हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है इनके फेवर में सुना दिया है। इनके जो बेटे हैं, इनके जो खानदान है, उनके फेवर में सुना दिया और कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो इनको हैंडओवर कर दी। तब से लेकर भारत सरकार ने एनिमी एक्ट को अपडेट किया। एनिमी एक्ट को जब अपडेट किया तो उसको रख दिया नाम कस्टडियन ऑफ एनिमी एक्ट 2014। और तब से लेकर ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तब से लेकर कस्टडियन ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये कस्टडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी जिम्मेदार है हर एक चीज का। तो इन प्रॉपर्टीज का होता क्या है? इन प्रॉपर्टीज का या तो किसी को मुंह मांगे कीमत पे सरकार बेच देती है, नहीं तो सरकारी काम काज में इनको इस्तेमाल होता है। जैसे कि अगर देख सकते हैं कि जो राजा महमूद की जो प्रॉपर्टी थी, कुछ प्रॉपर्टी जो कि उत्तर प्रदेश में, जिसको मलका जमानिया इन गोलागंज, देन बटलर पैलेस इन लखनऊ, महमूदाबाद मैंशन इन हजरतगंज एंड हलवासिया कोर्ट एंड लारी बिल्डिंग, ये सारी इनकी प्रॉपर्टी थी। कुछ कुछ प्रॉपर्टी को इनको आप लोग जैसे सिविल सर्वेंट जो है उनका घर बना दिया गया, रेसिडेंस बना दिया गया। जैसे कि एसपी रेसिडेंस इन सीतापुर, डीएम रेसिडेंस, सीएमओ रेसिडेंस एंड लखीमपुर खीरी एसपी बंगलो जो है वो इन्हीं की प्रॉपर्टी है। तो इसी तरीके से भारत सरकार प्रॉपर्टीज को यूज करते आती रहती है। आई होप कि थोड़ी सी क्लैरिटी आपको इस सेशन में मिल गई होगी। और इसी के साथ साथ जाने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ई बुक्स लॉन्च कर दी है। ये फिलहाल एसए का है, बाकी सारी कुछ और भी रिलीज हो चुकी है फॉर जीएस पेपर 1, 2, 3 एंड 4। ये एसए का है, ये है लेवल 1, लेवल 2 और ये लेवल 3 है। आप आज ही जाइए हमारे मोबाइल ऐप पे, इनको यूज कर सकते हैं और अपने मेंस ओरिएंटेड प्रिपरेशन को और एनहांस कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।